राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडिगो के बारे में और साथ में स्पाइस जेट के बारे में। देखेंगे कि इनका क्या Q2 का नंबर आया और कंपनी जो अपना कॉन कॉल कर रही है, क्या वे लोग अपने कॉन कॉल में कुछ फर्दर गाइडेंस दे रही हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे के सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडिगो का। अगर आप इंडिगो का देखोगे ना, तो टोटल जो इन लोग का ओवरऑल एयरक्राफ्ट है वे 470 एयरक्राफ्ट ये लोग ऑपरेट करते हैं, जिसमें से 14 एयरक्राफ्ट खुद इनका है। जिसमें से और भी अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा नीचे आके, तो 62 एयरक्राफ्ट वे उसका फाइनेंस करा के इन्होंने लीज पे लिया हुआ है, और साथ में 333 एयरक्राफ्ट इन लोग के ऑपरेटिंग लीज पे हैं। और भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर से आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि उस समय कैसा था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालोगे तो इनका 3 ओन्ड खुद का जो था ना एयरक्राफ्ट, पहले बस 3 ही था, लेकिन अब आप देखोगे तो 14 हो गया है। और अगर आप लास्ट क्वार्टर में भी देखोगे Q1 FY26 में, तो वहाँ पे 8 था। यानी कंपनी अपना ओन्ड वाला स्लोली स्लोली और बढ़ा रही है। अगर हम थोड़ा सा इनका नंबर का बात कर रहे हैं, इनका अगर आप Q2 का नंबर देखोगे ना, तो 10% का इन लोग का ईयर ऑन ईयर लेवल पे इन लोग का रेवेन्यू ग्रो हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे देखोगे तो इन लोग का प्रॉफिट वगैरह ना ज़्यादा लॉस में कन्वर्ट हो गया है इस बार। क्यों हुआ है, इसका एक रीजन है। अगर आप जाके बस वैसे ही किसी भी वेबसाइट पर देख रहे हो कि इनका 2500 करोड़ का लॉस हो गया, तो ये बहुत गलत तरीका है किसी भी कंपनी का देखने का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इनको कुछ फॉरेन करेंसी में लॉस हुआ है 2890 करोड़ के आसपास। तो अगर वे नहीं होता ना, तो कंपनी प्रॉफिटेबल थी इस क्वार्टर में भी। लेकिन जो 2890 करोड़ का आसपास उनका लॉस हुआ है, जो कि एक तरीके से मान के चलिए नॉन कैश है, मतलब वे बस फॉरेन करेंसी का ज़्यादा ऊपर नीचे की वजह से इनको लॉस देखने को मिला है। तो वे मतलब वे जो था छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, वे 2890 करोड़ का था। तो उसी की वजह से इन लोग को इस क्वार्टर में 2500 करोड़ प्लस का लॉस देखने को मिल गया। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो वहाँ पे भी कंपनी ने हार्डली अपने रेवेन्यू को 4-5% से ही ग्रो किया था, और वहाँ पे भी प्रॉफिट इन लोग का 20% से नीचे आ गया था ईयर ऑन ईयर लेवल पे। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट 2 क्वार्टर से एविएशन सेक्टर में जो यहाँ पे फ्लाइट इंडस्ट्री है, यहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या चल रहा है, कभी वॉर हो रहा है तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग खुद समझदार हो, आप खुद जाके एक बार देख लीजिएगा कि लास्ट 6-7 महीने में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। कहीं पे जो भी जहाज वगैरह है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, फिर कहीं पे क्रैश हो जा रहा है, फिर उसके बाद वॉर हो रहा है बहुत सारा। तो उसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। फिर भी इंडिगो अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी अपने आप को होल्ड की है। ऐसा नहीं हुआ है कि इनका रेवेन्यू वगैरह बहुत नीचे आ गया है दोनों क्वार्टर में। अगर आप Q1 में भी देखोगे तो 5% से रेवेन्यू उन लोग का ऊपर ही गया था, और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे हमेशा कोई भी एविएशन सेक्टर में आप अगर कंपनी को ट्रैक कर रहे हो ना, तक आप देखोगे तो Q2 हमेशा वीक होता है एज कंपेयर टू द अदर क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा उतना घूमना फिरना उस तरीके से नहीं होता है। और साथ में इस बार तो मतलब 1000 प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो उसकी वजह से फिर भी कंपनी ने अपना ओवरऑल 10% से अपना टॉप लाइन ग्रो किया, और साथ में इन लोग को लॉस नहीं हुआ होता। अगर ये जो फॉरेन करेंसी का वन टाइम लॉस हो गया ना 2890 करोड़ के आसपास, अगर वे नहीं होता तो कंपनी इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट पोस्ट करती। अगर आप देखोगे पूरे एविएशन सेक्टर में जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो बड़े लंबे समय से प्रॉफिट पोस्ट कर रही है हर एक क्वार्टर में आके ईयर ऑन ईयर लेवल पे, वे इंडिगो है। क्यों? क्योंकि इसने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को बड़ा कंट्रोल कर रखा है, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को स्लोली स्लोली एक्सपेंड कर रहा है। तो इसके वजह से इन लोग का कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल है एज कम्पेयर टू द स्पाइस जेट, एयर इंडिया और जितने भी कंपनी है। अगर आप उन सब से जाके कंपेयर करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इंडिगो कुछ ऐसा कर रहा है कि मतलब कोई और अदर प्लेयर कर ही नहीं पा रहा है। आप जाके पास्ट में भी देखिएगा, कोई हार्डली ऐसा कंपनी होगा जो एविएशन सेक्टर में सक्सेसफुल हो पाया है। अगर यहाँ पे कोई बंदा सक्सेसफुल हो पाता है ना, तो ये मतलब 1000 में कोई 1-2 होता है। उसमें से मुझे लगता है इंडिगो एक कंपनी ऐसी है। तो अब अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग बात करें, ये तो सॉरी सॉरी ये तो इनका पास्ट हो गया। अगर हम फिलहाल के लिए अभी देखें,
अगर आप इनका कॉन कॉल पढ़ोगे Q2 का, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कंपनी अपना हाई टीन में ग्रोथ गाइडेंस दे रही है आने वाले Q3 में और Q4 में, यानी कि सेकेंड हाफ में इन लोग का और बेटर रहेगा जो इनका फर्स्ट हाफ गया है, और चीज़ें नॉर्मल होना भी स्टार्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इंडिगो का देखोगे तो फिलहाल के लिए कंपनी ने अगर आप थोड़ा सा इनका रिसर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा ये पहले बस डोमेस्टिक में ही ऑपरेट करते थे। डोमेस्टिक मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बस मान लो लखनऊ से यहाँ दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद बॉम्बे से गुजरात हो गया, मतलब बस डोमेस्टिक साइड में ही थे, पूरे बस भारत में ही ये लोग थे, ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह थे। लेकिन ये लोग इंटरनेशनल फ्लाइट अपना सर्विस नहीं देते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई दिल्ली में बैठा सीधा इंडिगो के प्लेन में बैठ के दुबई पहुँच गया, या फिर बैंकॉक पहुँच गया, या फिर चाइना पहुँच गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब कंपनी ये ट्राई कर रही है और अपना इंटरनेशनल भी प्रेजेंस बढ़ा रही है। अगर आप जाके चेक करोगे तो लास्ट 2-3 महीने में इन्होंने बहुत सारे अपना इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह लॉन्च किया है, जो कि डायरेक्ट बॉम्बे से है, दिल्ली से है, अहमदाबाद से है, मतलब कई सारी जगह से इंटरनेशनल फ्लाइट ये लोग अब ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनल साइड में वहाँ पे ज़्यादा फेयर होता है एज कम्पेयर टू द जो भी यहाँ पे पर्टिकुलर लोकल में होता है डोमेस्टिक में, क्योंकि डोमेस्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 6,000, 7,000 तक ही ले पाओगे। लेकिन अगर मान लो कोई बॉम्बे से दुबई जा रहा है बैठ के, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट हुआ, और वहाँ पे फेयर हमेशा 3-4-5 गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक से। तो यानी यहाँ पे लोग का एवरेज जो इन लोग का टिकट साइज है ना, वे इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से इन लोग के रेवेन्यू में भी जाहिर सी बात है आप देखोगे वहाँ पे थोड़ा इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो कंपनी अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए सबसे ज़्यादा जो ये लोग फ्लाइट होल्ड करते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है इंडिगो ही है लिस्टेड प्लेयर में, क्योंकि आप खुद देख लो, मतलब 417 फ्लाइट इन लोग के पास है, जिसमें से 14 ओन्ड है। और आप देखोगे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी के पास हार्डली 3 ओन्ड एयरक्राफ्ट था, लेकिन अब आप देखोगे तो 14 एयरक्राफ्ट ओन्ड हो गया। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रहा इनका कई सारे जो इंटरनेशनल भी ये लोग अब ऑपरेट कर रहे हैं। ये तो इनका इंडिया रूट है, जो यहाँ पे ये लोग इंडिया में ये लोग पूरा जहाँ जहाँ कवर करते हैं। लेकिन अगर आप अब यहाँ पे स्लोली देखोगे, हांगकॉन्ग हो गया, ये सब बैंकॉक हो गया, ये सारी कंट्री में भी अब ये लोग, कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब मतलब अब इंटरनेशनल भी कंपनी जा रही है, मालदीव्स हो गया। और भी आप लोग प्लीज़ एक बार जाके इनका पीपीटी रेफर करिएगा ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। कंपनी अब डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से चाइना का भी लॉन्च कर रही है, तो जिसको मान लो यहाँ से चाइना जाना है तो उसको कई रूट होके जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर इंडिगो के फ्लाइट से जा रहा है, सीधा बैठा चाइना में ही जाके लैंड करेगा। तो सिंपल इनका ये है कि ये लोग अब इंटरनेशनल भी ज़्यादा अपने आप को बढ़ा रहे हैं, और नो डाउट ये लोग प्रॉफिटेबल तरीके से बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस करके बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखोगे इनका लास्ट कई सारे क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल है। इस क्वार्टर में ही बस इन लोग का 2500 करोड़ का लॉस हुआ है, वो भी वन टाइम है। वन टाइम क्यों? क्योंकि उसमें से 2890 करोड़ का इन लोग का फॉरेन करेंसी में लॉस हुआ है, वो भी नॉन कैश एक्सपेंस है। उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि अगर ये इनका ओवरऑल अगर 2500 करोड़ का लॉस हुआ है इस क्वार्टर में तो उससे उनके कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये नॉन कैश एक तरीके से है जो लॉस हुआ है, तो आप इसको वन टाइम मान कर भी इसको भूल सकते हो। और जो कंपनी आगे फर्दर गाइडेंस दे रही है, आप ट्रैक करो, देखो कि अब Q3 में क्या रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। मैं अगर बात करूं तो कंपनी पहले 15%, 20%, 25% ऐसे ग्रो करती थी हर एक क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर लेवल पे। और तभी आप देखोगे ना इंडिगो क्या पागलों की तरह मार्केट में उसका डिमांड भी बनता था। क्यों? क्योंकि हर एक क्वार्टर में कंपनी आके 20%, 24%, 25%, 18%, मतलब मान के चलो 18% से लेकर 25% के बीच में हर एक क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर लेवल पे कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन फिलहाल के लिए लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी 4-5% का ग्रो किया, और इस क्वार्टर में आके आई थिंक 10% रेवेन्यू ग्रो हुआ। लेकिन इसका रीजन ये है एविएशन सेक्टर में लास्ट 6-7 मंथ से बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बहुत सारे हेडविन आ रखे हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, लॉन्ग टर्म मेरे कहने का मतलब ये है एविएशन सेक्टर में, मैं कंपनी को नहीं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में, मैं एविएशन सेक्टर में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ट्रैवल बढ़ेगा, लोग विदेश में ज़्यादा जाएंगे, वहाँ से फॉरेन कंट्री से इंडिया में लोग ज़्यादा आएंगे, तो इसकी वजह से इसका डिमांड तो हाई रहेगा नो डाउट। क्योंकि आने वाले टाइम में ज़्यादातर लोग अब ट्रेन, बस ये सब छोड़ के ना, ज़्यादातर अगर आप डोमेस्टिक में भी देखोगे तो फ्लाइट ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से टाइम बचेगा,
थोड़ा यहाँ से प्रीमियम फील होगा। अगर अब आप जाके देखोगे एयरपोर्ट मतलब जैसे बस स्टेशन भरा रहता है ना, वैसे अब एयरपोर्ट भरे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक तो लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ रहा है, साथ में इनकम भी बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से लोग जो पहले 500 1000 दे के बस में या फिर ट्रेन में जाते थे, मैं अभी फिलहाल के लिए ये बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक का, तो डोमेस्टिक में जो पहले अगर पॉइंट ए पॉइंट बी से जाना है तो लोग बस या फिर ट्रेन ऐसे जाते थे, लेकिन अब आप देखोगे तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। लोग शाम को फ्लाइट बुक किया, सुबह फ्लाइट पकड़ा और 2 घंटे में पहुंच गया जहां उसको जाना है। तो जाहिर सी बात है इससे टाइम बच रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा फ्लाइट को आज के समय में पसंद कर रहे हैं, उसके थ्रू जाना। तो नो डाउट डिमांड तो हाई है, लेकिन डिमांड हाई होने से ये नहीं होता है कि कोई कंपनी भी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि अगर आप इंडिगो भी देखोगे ना, जरूरी नहीं है कि कंपनी अच्छा आने वाले क्वार्टर्स में परफॉर्म करेगा। वे हमको कैसे पता चलेगा? आपको हर एक क्वार्टर में हर एक कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर मान लो इंडिगो ने पास्ट में परफॉर्म किया 20% 25%, तो जरूरी नहीं होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी इसी रेट से परफॉर्म करेगी। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी जो अच्छे रेट से ग्रो कर रही थी, क्या वे ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू है भी कि नहीं भी है। फिलहाल तो 2 क्वार्टर से नो डाउट प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन क्या जो कंपनी में अपना गाइडेंस दे के रखी है, 1 सेकेंड, जो कंपनी ने गाइडेंस देके रखी है कि हम लोग H2 में हाई से ग्रो करेंगे, यानी कि हाई डबल डिजिट में हम लोग आराम से बड़े ग्रो कर लेंगे, यानी कि 15% से लेके 20% के अराउंड ये लोग वापस क्या पता ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर दें। और साथ में आप देखोगे कोई और ऐसा प्लेयर भी नहीं है ना जो इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, वे ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैट पॉजिटिव हो और उसके पास ज़्यादा रूट भी हो और वे इंटरनेशनल भी हो, डोमेस्टिक भी हो। ऐसा मतलब कोई अभी फिलहाल के लिए लिस्टेड प्लेयर में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अनलिस्टेड में होंगे तो होंगे, हमको उसका जानकारी भी नहीं है। जब वे लिस्टेड होंगे तब हम लोग पीयर टू पीयर कंपेयर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडिगो के पास जो लिस्टेड प्लेयर में कोई इसके बराबर में नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए लास्ट 2 क्वार्टर से ये कंपनी भी ग्रो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इंडस्ट्री में हेडविन है। अब कंपनी बता रही है कि हम लोग हाई टीन से ग्रो कर लेंगे, मान के चलिए 15-16% का कंपनी ग्रो करनी चाहिए, जो कंपनी अपने कॉन कॉल में बता रही थी, जो मैं वहां से समझाऊं। अब आने वाले क्वार्टर में Q3 में, Q4 में, FY27 में आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर सबसे भी बड़ी बात है ना, आपको क्या इंडस्ट्री समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, ये भी मैटर करता है। अगर मान लो आपको इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो नॉलेज है इसके बारे में, तो फिर आप वहां पे हाथ जलाओगे अपना। वही बात है, फिर आप पहले इंडस्ट्री को समझो, देखो कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, मुझसे कई लोग पूछ रहे थे इंडिगो का मतलब बहुत सारा डेट है, लोन है बुक के ऊपर, इनके बुक में ना। आप गलत देख रहे हो, आप कंपनी का लीज लाइबिलिटी को आप लोन मान रहे हो। भाई लीज लाइबिलिटी जो है उनका, वे फ्लाइट जो उनका है ना, जो उनके जहाज वगैरह हैं, जो भी इनके एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, वे लीज पे हैं। उस पर ये लोग हर महीने, हर 2 महीने पे उस पर ये लोग रेंट देते हैं। आप ऐसे समझो, सपोज करो आप किसी घर में हो, ठीक है, आपको भी खुद का घर नहीं है और आप वहाँ पे हर मंथ भाड़ा दे रहे हो, वैसे आप ये भी समझो ये कंपनीज क्या करती हैं। ऐसा तो है नहीं, अगर आप इनके पास देखोगे तो फिर फिलहाल के लिए 417 एयरक्राफ्ट हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा इनका खुद का है। अब यहाँ खुद नीचे यहाँ देखोगे अगर, तो कंपनी के पास बस 14 ओन्ड है, जिसमें से और भी नीचे अगर आप देखोगे तो 62 फाइनेंस लीज है और 333 ऑपरेटिंग लीज है। तो ये आप उसको देख रहे हो लोन की तरह। आप भाई मतलब जो चीज से कंपनी पैसा कमा रही है, अगर आप उसको लोन में पूरा डाल के पूरा ओवरऑल उसको कंपनी को या फिर किसी भी कंपनी को आप अगर जज कर रहे हो, तो ये बहुत गलत वे होता है किसी भी कंपनी को देखने का। लोन वे होता है जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आता है। ये तो फिलहाल के लिए लोन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये कंपनी का लीज लाइबिलिटी है, जो कि फ्लाइट जो उनका होता है वे सारे लीज पे होते हैं मोस्टली। चाहे आप स्पाइस जेट देखो, चाहे आप इंडिगो देखो, चाहे आप एयर इंडिया देख लो, चाहे आकाशा एयर देख लो, कोई भी देख लो, ये सारे मोस्टली लीज्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी उसको पूरा बाय ही कर लेगी, क्योंकि उतना कैपिटल आएगा ही कहां से, आप खुद ही बताओ। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, उसको लीज पे लेती है, तो वे आपके लोन में दिखने लगता है। बस प्रॉब्लम ये है। तो आप उसको भी पूरा लोन की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप उसको ये देख रहे हो कि कंपनी का डेट टू इक्विटी भाई बहुत हाई है, ये है वे है ना। भाई आप उसको गलत तरीके से देख रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है, कंपनी का जाके देखो कैश कितना है, फिर उसके बाद देखो कि कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट क्या है, फिर आप उसको जज करो। ऐसा देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए किसी भी कंपनी को। तो फिलहाल के लिए नो डाउट इंडिगो का लास्ट 2 क्वार्टर नंबर बहुत खराब था। क्यों खराब था? अगर हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट 5 क्वार्टर से, तो कंपनी 18% से लेकर 25% के बीच में ग्रो करती थी और उस समय मार्केट इसको पागलों की तरह रिवॉर्ड भी करता था। लेकिन अब आप देखोगे तो फिलहाल के लिए लास्ट 2 क्वार्टर से मार्केट वेट एंड वॉच मूड में है कि क्या कंपनी वापस बैक टू जो पहले ग्रोथ दिखाती थी, क्या H2 में आएगा ग्रोथ कि नहीं आएगा।
इनका मैनेजमेंट तो कॉन्फिडेंस है, अपने कॉल में बता रहा है कि हमारा Q3 Q4 में यानी कि हमारा ओवरऑल H2 FY26 में बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द H1। अब वो वही है, देखना पड़ेगा कि कंपनी जो बता रही है क्या उसको अचीव भी कर पा रही है कि नहीं अचीव कर पा रही है। तो फिर कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपनी जाके कुछ करो, बाई सेल करो, मैं ये नहीं बता रहा हूँ और मैं होता भी नहीं हूँ ये कुछ बताने वाला, और ना ही मुझे इस सब में पढ़ना भी है। आप प्लीज़ जाओ अपना रिसर्च करो, अगर आपको समझ में आता है फिर देखो, समझो, बूझो, कंपनी का कॉल पढ़ो, पीयर टू पीयर कंपेयर करो। और जो मैं डेट वाला बता रहा था ना, तो अगर आप यहाँ पे डेट वाला इनका ये सिनारियो देखोगे तो ये रहा इनका ओवरऑल कैश और ये रहा इनका ओवरऑल डेट। तो अगर आप डेट में देखोगे ना तो आप उसको देख रहे हो जो इनका है लीज लाइबिलिटी साइड में, आप इसको हटा के देखो ना भाई, आप ये वाला देख लो बस। ओवरऑल अगर आपको देखना भी है तो आप इसको ओवरऑल टोटल डेट देखोगे तो आपको हाई दिखेगा, लेकिन उसमें से अगर आप देखोगे ओवरऑल अगर, तो यहाँ पे इन लोग का लीज लाइबिलिटी है। लीज लाइबिलिटी को आप डेट में कैसे ले रहे हो? तो ये गलत चीज़ है देखने का, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने का। थोड़ा सा उसको जाके बैलेंस शीट को और एक्सपेंड करके देखो तो पूरा फुल क्या लिखा हुआ है, क्या टर्म है। एक बार नहीं समझ आया तो जाके गूगल कर लो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल के लिए लास्ट 2 क्वार्टर नो डाउट खराब गया था। इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट हुआ, वे लॉस वन टाइम था। क्यों था? क्योंकि इनको कुछ फॉरेन करेंसी में लॉस हुआ 2890 करोड़ के आसपास, वे नॉन कैश था। और कंपनी गाइडेंस दे रही कि हम लोग का H2 बहुत बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू द H1 में, और हम लोग आने वाले और क्वार्टर्स में इंटरनेशनली और हम लोग एक्सपेंड करेंगे एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक में। डोमेस्टिक तो इन लोग का रहेगा ही, डोमेस्टिक में भी और ये लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग किए जा रहे हैं, लेकिन साथ में ये लोग इंटरनेशनल में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर चलिए, हमने अब इंडिगो का बहुत बात कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, स्पाइस जेट का। 1 सेकेंड। अगर आप स्पाइस जेट का देखोगे ना, इनका जो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है ये रहा इनका 25 का है, यानी कि सितंबर 2025 का इंड का। तो अगर आप देखोगे टोटल इन लोग का पास 54 है एयरक्राफ्ट, जिसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, उनके नेम है, और साथ में जो ऑपरेशनल थे वे 19 एयरक्राफ्ट हैं जो स्पाइस जेट ऑपरेट कर रहा है फिलहाल के लिए सितंबर 2025 के इंड तक। और कंपनी यहाँ बता रही है कि वहाँ पे 1 सेकंड, ये रहा, नहीं सॉरी, हाँ ये रहा, सॉरी। कंपनी यहाँ पे अपना बता रही है कि हम लोग का जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है ना फिलहाल के लिए सितंबर में तो इतना था, 19 था, और यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं 19 था, लेकिन कंपनी बता रही है हम लोग टोटल 40 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल कर देंगे दिसंबर खत्म होने से पहले तक, मान के चलिए। यानी कि आप खुद यहाँ पे देखोगे तो ये है दिसंबर 2025, इन्होंने प्रोजेक्शन दे रखा है अपने ग्राफ का कि हमारा क्या ऑपरेशनल एयर क्राफ्ट रहेगा टोटल। तो ये रहा सितंबर का 19, और अक्टूबर जो फिलहाल के लिए इन लोग का गया हुआ है वहाँ पे 26 ऑपरेशनल रहेंगे एयरक्राफ्ट, और नवंबर में 39, और दिसंबर में जो लास्ट मंथ आने वाला है वे आने रहेगा 40। और कंपनी यहाँ पे फ्लाइट भी बता रही है कि हम लोग डेली एक तरीके से मान के चलिए पर मंथ में हमारा कितना फ्लाइट होगा। तो ये रहा उनका प्रोजेक्टेड नंबर। ये भी अगर आप देखोगे ना ये डबल से ज़्यादा हो रहा है, 100 था सितंबर के एंड तक और ये 225 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट भी डबल से ज़्यादा हो रहा है। यानी कंपनी बता रही है इनडायरेक्टली कि हमारा भी H2 हाई रहेगा, जैसे इंडिगो अपने कॉल में बताया कि हमारा H2 एज कम्पेयर टू द H1 से बहुत बढ़िया रहेगा। स्पाइस जेट भी इनडायरेक्टली यहाँ से आपको बता रहा है जो इनका ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू, और जो इनका फ्लाइट है पर मंथ का उसके थ्रू। कैसे? आप खुद देखोगे इनका ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट डबल से ज़्यादा हो जाएगा दिसंबर तक। ये दिसंबर ऐसा नहीं है कि अगले साल का दिसंबर है, ये इस साल का दिसंबर है जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है। और ये रहा इनका पर मंथ का फ्लाइट जो हर दिन एक तरीके से होने वाला है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इनका जो पर मंथ में जो फ्लाइट रहेगा टोटल ओवरऑल वे 225 होगा हर एक मंथ में दिसंबर तक में। तो यानी कंपनी इनडायरेक्टली आपको बता रही है कि हमारा H2 और बेटर रहेगा H1 से। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें इनका H1 कैसा गया, तो अगर आप H1 में देखोगे H1 में भी अगर आप Q2 पहले देखोगे ना तो Q2 में कंपनी ने 13% से अपना रेवेन्यू डाउन किया और लॉस थोड़ा और इनका इंक्रीज हुआ, 621 करोड़ का लॉस हो गया। और अगर आप Q1 में देखोगे यानी कि लास्ट क्वार्टर में, तो वहाँ पे
34% से रेवेन्यू डाउन था और कंपनी अभी फिलहाल के लिए कई सारे क्वार्टरों से डी ग्रोथ ही पोस्ट कर रही है अपने टॉप लाइन में। अभी तो फिलहाल के लिए आई थिंक कंपनी टर्न अराउंड होगी नहीं होगी ये तो हमको हर एक क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करने के बाद ही पता चलेगा। अगर जो चीज़ यहाँ पे ये कंपनी बता रही है ना, ऑपरेशनल फ्लाइट इन लोग का टोटल और ये कितने हो जाएंगे पर मंथ में, ये लोग कितने फ्लाइट अच्छे तरीके से फ्लाई करेंगे, अगर ये चीज़ हुआ जो कंपनी बता रही है इनका जो मंथली फ्लाइट है ये डबल से ज़्यादा होगा और ये इनका जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है वो भी डबल से ज़्यादा होगा, अगर ये चीज़ हुआ तो मे भी क्या पता इनका Q3 और Q4 बेटर आ जाए एज कम्पेयर टू द जो इनका Q1 और Q2 गया है। और अब लास्ट कई सारे क्वार्टरों में देखोगे कंपनी अभी फिलहाल के लिए अपने टॉप लाइन में हमेशा डी ग्रोथ ही पोस्ट कर रही है। अभी फिलहाल के लिए कंपनी अपना ग्रोथ पोस्ट करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मान लो अगर कंपनी आने वाले क्वार्टर में अच्छा अपना रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने लगी और लॉसेस वगैरह कम करके प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगी, इनका इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव होने लगा, तो फिर जाहिर सी बात है इनका भी एक अच्छा हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन वही है अच्छा होगा नहीं होगा हम पहले से कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बता सकते। आपको हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा। अगर आप देखोगे इस साइड में जो लिस्टेड है ना यही दो प्लेयर हैं मेन, स्पाइस जेट और साथ में इंडिगो, तो हम लोग फिलहाल के लिए पीयर टू पीयर कंपेयर में यही दो कंपनी कर भी पाएंगे। और जो भी हैं आकाशा एयर हो गया या फिर एयर इंडिया हो गया वे सब अनलिस्टेड हैं तो हम वहां पे भी जा भी नहीं पाएंगे, कहने का मतलब मेरा ये है। तो फिलहाल के लिए देखोगे तो इंडिगो रेवेन्यू उनका कम से कम डी ग्रोथ नहीं हुआ, उनका ग्रोथ आया, फिर भी इंडस्ट्री में हेडविन था, फिर भी वे लोग ने अपना ग्रोथ पोस्ट किया। और स्पाइस जेट देखोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ, फिर से ये लोग अपना डी ग्रोथ पोस्ट करने लगे। अब आने वाले क्वार्टर में क्या होता है क्या नहीं होता है अब तो हमको Q3 और Q4 का वेट रहेगा तभी पता चल पाएगा। तो फिलहाल के लिए नो डाउट देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो स्पाइस जेट बता रही है कि इनका जो टोटल एयरक्राफ्ट है ऑपरेशनल वे डबल से ज़्यादा हो जाएगा, अगर वे हुआ तो नो डाउट नंबर अच्छा आना हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वही ये आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंपनी जो बता रही है क्या उसके हिसाब से जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो फिलहाल के लिए स्पाइस जेट का नंबर बहुत ही खराब आया है। अब आने वाले क्वार्टर में अब देखते हैं कि कैसा जाता है इन लोग का। और फिलहाल के लिए अगर हम इंडिगो का भी छोटा मोटा बात करके हटा दें उसको भी अगर साइड में, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे इंडिगो का भी नो डाउट इंडस्ट्री में प्रॉब्लम था, फिर भी कंपनी ने अपना रेवेन्यू को ग्रोथ में पोस्ट किया। ऐसा नहीं हुआ कि उनका डी ग्रोथ हुआ। और इनका जो लॉस हुआ था वो वन टाइम लॉस था, मैं 2-3 बार बता चुका हूं, तो फिर आप उसको प्लीज लॉस की तरफ मत देखो। और आप स्पाइस जेट का भी और इंडिगो का भी बैलेंस शीट में जाके डेट देखोगे तो ओवरऑल आपको डेट बहुत ज्यादा दिखेगा दोनों कंपनी के लिए, लेकिन वे गलत वे है देखने का। प्लीज आप वहां पे लीज लायबिलिटी हटा के देखो, फिर आपको पता चलेगा दोनों कंपनी का क्या रियल लोन है क्या रियल लोन नहीं है। तो फिर और भी अगर आप देखोगे अब दोनों कंपनी एक तरीके से बता रही हैं कि हम लोग का बेटर होने वाला है H2 FY26। अब ये बेटर होगा कि नहीं होगा अब तो हमको आने वाले क्वार्टर्स में पता चल पाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ये सारे वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही थे। राधे राधे।